ओम शांति 16/2/1978 बाबा की मुरली अव्यक्त मुरली देखेंगे। हेडिंग है माया और प्रकृति द्वारा सत्कार प्राप्त आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराने वाले माया और प्रकृति द्वारा भी सत्कार प्राप्त योग्य श्रेष्ठ आत्मा बनाने वाले रहमदिल शिव बाबा बोले, आज बाप दादा हर एक बच्चे के नैनों से मस्तक की लकीरों से विशेष बात देख रहे हैं। वह कौन सी होगी जानते हो? जो दूसरों को परिचय में सुनाते हो कि बाप द्वारा क्या क्या प्राप्ति 21 जन्मों के लिए होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि बाबा कौन से नयन देख रहे हैं, कौन सी मस्तक की लकीरें देख रहे हैं ना। तो ये बुद्धि रूपी नयन, वैसे तो बाबा सिर्फ जो है वो ज्ञान के आधार से ही जान जाते हैं कि इनका कौन सा भाग्य है ना। क्योंकि हम जैसे बाबा कभी कभी मुरलियों के बीच में कहते हैं कि बाबा के पास ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, तो इसी तरह से वो बाबा की बुद्धि ही जो है वो कंप्यूटर है। बाकी स्थूल रूप से कोई हमारा चेहरा बाबा के आगे नहीं दिखाई देता है। स्थूल रूप से तो ये हमको ये अलग अलग शरीर दिखाई देते हैं, बाकी तो बाबा को वेव्स के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। तो ये बाबा ज्ञान के हिसाब से कह रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें हमारा ही दर्शन हमें करा रहे हैं कि दूसरों को हम सुनाते हैं कि किस जन्मों के लिए क्या क्या प्राप्ति होती है। तो आगे कह रहे हैं बाबा, चैलेंज करते हो ना, एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी, यह तीनों ही प्राप्ति वर्तमान समय की प्राप्ति के हिसाब से 21 जन्म करते हो। आज बाप दादा हर एक की प्राप्ति की लकीर मस्तक और नयनों द्वारा देख रहे हैं, अर्थात कि ज्ञान द्वारा देख रहे हैं। अब तक चैलेंज प्रमाण सदा शब्द प्रैक्टिकल में कहाँ तक है? चैलेंज में सिर्फ हेल्दी वेल्दी नहीं कहते हो, लेकिन एवर हेल्दी वेल्दी कहते हो। तो प्रैक्टिकल में अर्थात कि जो हम सिर्फ मुख के द्वारा इस रोल को समझ करके अगर हम कहते हैं, स्वयं को रोल और उसको रोल देख करके कहते हैं, तो उसमें सदा शब्द नहीं आ सकता। सदा शब्द किस में आएगा? जब हम स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित रख कर और सामने वाले को भी जो है उसी स्वरूप में देखेंगे कि दोनों आत्माएं, हम चाहे सामने वाले, सब क्या हैं? बाबा के समान हैं। तभी ही जो है वो सदा रह सकता है। फिर आगे बाबा कहते हैं, चैलेंज में सिर्फ एवर हेल्दी नहीं कहते हो, एवर हेल्दी वेल्दी नहीं कहते हो, लेकिन एवर हेल्दी वेल्दी कहते हो। पहले वर्तमान और वर्तमान के आधार पर भविष्य है, तो सदा शब्द पर अंडरलाइन कर रिजल्ट देख रहे थे। क्या रिजल्ट होगी? यह बोल वर्तमान के हैं या भविष्य के हैं? तो बाबा हमें याद दिला रहे हैं, ऐसे नहीं कि अभी हम वर्तमान में जो है वो आत्मा नहीं है और भविष्य में कोई आत्मा बनेंगे हम लोग, या वर्तमान में हम संपन्न नहीं हैं और भविष्य में कोई संपन्न बनेंगे। नहीं, आत्मा तो सदैव संपन्न है ही, सिर्फ हमारी स्मृति और विस्मृति होती है। कभी हम स्वयं को ये रोल, ये देह समझते हैं और कभी जो है हम उस आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं। लेकिन देवताओं की स्टेज क्या होती है कि वो सदैव अपनी उस फुल संपूर्ण स्वरूप में स्मृति में रहते हैं। तो इसी के लिए बाबा कह रहे हैं वर्तमान की नहीं है और भविष्य की, ऐसा नहीं है। आगे बाबा कह रहे हैं, एक ही समय पर तन मन और धन मन वाणी और कर्म से सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ होने से सहज सफलता प्राप्त होती है। तो अर्थात कि सब एक साथ हम कैसे सफल करेंगे कि उससे जो है अपना ममत्व जितना जितना हम मिटाते जाएंगे। कहीं पर भी हमें ये ध्यान नहीं रखने का है कि ये हमारा है, नहीं, डायरेक्टर ने जस्ट जो है हमें रोल प्ले करने के लिए दिया, तो उन सब से क्या होगा? ऑटोमेटिक सेवा होती जाएगी। फिर आगे बाबा कहते, ऐसी स्टेज अनुभव करते हो जैसे शारीरिक व्याधि मौसम के प्रभाव में, वायुमंडल के प्रभाव में या खान पान के प्रभाव में, बीमारी के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसे मन की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। एवर हेल्दी के बजाय रोगी बन जाते हैं। लेकिन एवर हेल्दी इन सब बातों में नॉलेजफुल होने के कारण सेफ रहते हैं, है ना। तो
तो उनका प्रभाव क्यों होता है? शरीर को समझने से। लेकिन जितना जितना हम स्वयं की आत्मिक स्थिति में होंगे तो क्या हो जाएंगे? इन सब के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन स्वयं को अगर देह समझा तो बाबा कहते हैं रोगी बन जाते। लेकिन एवर हेल्दी इन सब बातों से नॉलेजफुल होगा इन सब का, कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ड्रामा में हो रहा है, मैं इन सब से परे हूँ। आगे बाबा कह रहे क्या करूँ, कैसे करूँ, चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। कभी भी ऐसे शक्तियों की निर्धनता के बोल या संकल्प नहीं कर सकते, है ना। ऐसे नहीं कि कहीं से बाहर से लेकर के मेरे को भरने की है शक्तियाँ या कुछ भी। तो बाबा वही उसको कह रहे हैं, शक्तियों की निर्धनता, है ना। कहीं से भी लेकर हमें भरनी नहीं है, हमारे अंदर है, सिर्फ हमें अपना जो है वो स्मृति का स्विच ऑन करना है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं स्वयं को भी सदा संपन्न मूर्त अनुभव करेंगे और अन्य निर्धन आत्माएं भी संपन्न मूर्त को देख उनकी भरपूरता की छत्र छाया में स्वयं भी उमंग उत्साहवान अनुभव करेंगे। अर्थात इतनी हमारी आत्मिक शक्ति मजबूत होगी, जो जब स्वयं को आत्मा देख रहे हैं, संपन्न देख रहे हैं, तो दूसरों को कैसे नहीं देख सकेंगे। तो वही वाइब्रेशन जो है उनको भी टच होंगे, तो वो भी स्वयं को उत्साहवान उमंग में अनुभव करेंगे। आगे बाबा कह रहे हैं ऐसे ही एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश। इसका आगे का पार्ट फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओम शांति।